टिप नंबर 3 जो मैं आपको एडिटिंग के हवाले से दे सकता हूँ वो है अबाउट स्किन टोन्स। स्किन टोन चाहे आपके सामने किसी भी रंगत का आदमी बैठा हो, किसी भी मुल्क का आदमी बैठा हो, स्किन टोन बहुत ज़रूरी हैं। लास्ट टिप में मैंने आपको बात बताई टील एंड ऑरेंज की, तो प्रीसेट मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जिस तरह इंस्टाग्राम पे तस्वीर अपलोड करने से पहले फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर की ही एक थोड़ी एडवांस फॉर्म है प्रीसेट। ज़्यादातर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में प्रीसेट्स यूज़ होते हैं। अगर मैंने एक तस्वीर एडिट की है और उसका प्रीसेट मैं उसकी सारी सेटिंग्स बेसिकली कॉपी करके एक फ़ाइल में डाल के मैं आपको दे दूं तो उसको प्रीसेट कहेंगे। वो आप अपनी तस्वीर पे लगाएंगे तो आपकी पिक्चर के कलर और मेरी पिक्चर के कलर मैच हो जाएंगे। अगर हमने सेम लाइट में तस्वीर खींची हो, सेम वाइट बैलेंस हो, तो ये एक बेसिक प्रीसेट होता है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको प्रीसेट मिलेंगे जिस लुक के, वो लुक है टील एंड ऑरेंज। और टील एंड ऑरेंज के आपको ऑनलाइन 10 करोड़ प्रीसेट मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे प्रीसेट होंगे और बहुत सारे बिल्कुल घटिया प्रीसेट होंगे। तो इसमें फ़र्क कैसे बताया जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया एडिटिंग इज़ सब्जेक्टिव। मुझे किसी तस्वीर में कोई कलर्स अच्छे लग रहे हैं, वो आपको ना लगें, या आपको अच्छे लग रहे हैं, मुझे वो बहुत ओवर लग रहे हैं। तो क्वालिटी, अगर किसी भी ग्रेड की क्वालिटी यूजुअली जो जज होती है, अनलेस दैट इज़ द लुक दैट यू आर गोइंग फॉर, जनरली 99% ऑफ द केसेस इज़ जज्ड अपॉन स्किन टोन्स। क्योंकि हम बाकी चीज़ों के कलर्स से इतना जज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी तस्वीर में पत्ते हैं तो पत्ते तो आपने डार्क ग्रीन भी देखे हैं, पत्ते आपने ऑरेंज भी देखे हैं, येलो भी देखे हैं। अगर किसी तस्वीर में आसमान है तो आसमान आपने वाइट भी देखा है, ब्लू भी देखा है, किसी किसी केस में पर्पल भी देखा है, रेड भी देखा है। तो उस पर तो आप जज नहीं कर सकते। लेकिन स्किन टोन हम नेचुरली, इस तरह हमारी आंख बचपन से ट्रेन है कि स्किन टोन देख के पहचान सकते हैं कि ये नेचुरल है या ये थोड़ा ऑफ लग रहा है। और अक्सर पिक्चर्स मैंने देखा है जो भी एमेचर्स होते हैं या उनके स्टाइल से लगता है कि वो एमेचर्स हैं, उनकी तस्वीर में स्किन टोन में सबसे जो पहले पता चलता है ना, वो है अगर स्किन टोन में ग्रीन आ जाता है। अगर आपने पिक्चर एडिट की है, उसमें कोई बंदा है और उसकी तस्वीर उसकी स्किन टोन में ग्रीन ऐड हो गया, तो वो सबसे पहली निशानी ये है कि आपको वो एमेचर सी लुक क्रिएट कर रही है। आप जिस तरह भी एडिट करें, जो भी प्रीसेट यूज़ करें, अब मुझे बहुत ज़्यादा एडवांस एडिटिंग के बारे में नहीं बात करनी, लेकिन अगर आपको वही कलर्स चाहिए तो आपको वो बंदा मास्क आउट करना पड़ेगा ताकि उसके कलर्स वही रहें, बाकी पिक्चर के आप कलर्स चेंज कर सकें। लेकिन जनरली स्किन टोन्स को आप एक स्पेक्ट्रम में रखें, भले आप किसी काले शख्स की खींच रहे हो, किसी चाइनीज़ की खींच रहे हो, हमारे जैसे ब्राउन शख्स की खींच रहे हो, स्किन टोन्स एक स्पेक्ट्रम में रहने चाहिए। एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट स्किन टोन्स। अगर पहली नज़र में देख के आपको लग रहा है कि इसमें ये नॉर्मल स्किन से तो ज़्यादा इसमें बहुत मैजेंटा लग रहा है, कलर कास्ट आ जाती है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, एक नॉर्मल लाइट में और एक बहुत महंगी लाइट में फ़र्क यही होता है कि उसमें कलर, वो स्किन में कलर कास्ट नहीं आने देता, क्योंकि सारे पैसे जो हैं वो स्किन टोन में। अगर आप मूवी शूट कर रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर वो लाइट आपके चेहरे पे कोई कलर कास्ट कर रही है तो वो बहुत अननेचुरल लगता है। तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। स्किन टोन, कोई भी आप लुक एडिट कर रहे हो, अनलेस वो ब्लैक एंड वाइट हो, स्किन टोन ऑफ नहीं लगनी चाहिए पहली नज़र में। वो ऑरेंज हो सकती है, ज़्यादा कम ऑरेंज हो सकती है, डीसैचुरेटेड लुक हो सकती है, लेकिन मैंने कभी स्किन टोन में इतना अननेचुरल रेड नहीं देखा हो, या अननेचुरल मजेंटा या ग्रीन नहीं देखा हो। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट स्किन टोन्स। स्किन टोन के बारे में बात कर ली हमने, ट्रेंड्स के बारे में बात कर ली, ओवरडू करने के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको देना चाहूँगा एडिटिंग के बारे में लास्ट टिप। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके अलावा और एडिटिंग में किसी गाइड की ज़रूरत है, लेकिन इट डज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वो टिप ये है कि एडिटिंग में कुछ लुक्स होती हैं, देयर आर अ सर्टन लुक्स। जनरली मैं आपको इंस्टाग्राम आजकल 2020 में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लुक्स होती हैं और वो अगर आपको डाइसेक्ट करनी आ जाए तो आप हर लुक क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्लाइडर से
ये होता है या इस तरह में पिक्चर, इसको छेड़ने से पिक्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको पहले सॉफ्टवेयर में चीता होना है। उसके बाद अब जैसे टील एंड ऑरेंज की मैंने मिसाल दे दी, तो अब मैं किसी और लुक के बारे में बात करता हूँ। एक लुक होती है जिसको कहते हैं डीसैचुरेटेड ग्रीन्स। उसके 10 करोड़ वेरिएशंस हो सकते हैं, वो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो बाकी सेटिंग्स कैसी करता है। लेकिन जनरली डीसैचुरेटेड ग्रीन का मतलब ये होता है कि उसमें जो ग्रीन्स है वो उनके कलर्स थोड़े से म्यूटेड हैं। ये अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो अगर आप कोई कॉमेडी फिल्म देखेंगे तो उसमें घास आपको बड़ी ग्रीन ग्रीन नज़र आएगी, सब कुछ ब्राइट है, सब कुछ सनी। लेकिन अगर आप कोई थ्रिलर देखेंगे या अगर आप कोई हॉरर देखेंगे, हॉरर मूवीज़ में जंगल अक्सर नज़र आता है, तो जंगल आपको कभी भी हरा नज़र नहीं आएगा या घास आपको कभी भी हरी नज़र नहीं आएगी। वो एक डार्क सा कलर होगा, ग्रीन उसका थोड़ा सा डीसैचुरेटेड होगा। तो वो लुक होती है डीसैचुरेटेड ग्रीन्स। और क्योंकि मैंने आपको पहले कोर्स में बताया कि ग्रीन एंड रेड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर आप जंगल में हैं, चारों तरफ पेड़ है, घास है, या अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं और वहाँ पे अगर आप किसी शख्स की तस्वीर खींचते हैं जिसने रेड कुछ पहना हुआ, या उसका रेड बैग है, या जंगल के बीच में रेड गाड़ी खड़ी की हुई है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि उधर अगर आप डीसैचुरेटेड ये ग्रीन्स वाला लुक क्रिएट करेंगे तो इट विल जनरली लुक अपीलिंग, क्योंकि रेड एंड ग्रीन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑन कलर व्हील। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इस तरह एक और लुक होती है जिसको कहते हैं ग्रंज ग्रीन होता है। उसमें अगर आपने कोई गैंगस्टर मूवी देखी हो, उसमें बेसिकली ये चीज़ होती है कि शैडोज़ जो होते हैं वो शैडो में आप हल्का सा ग्रीन ऐड कर देते हैं, तो वो पूरी तस्वीर थोड़ी गैंगस्टर फिल्म वाली वाइब देती है। तो ये मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ये डाइसेक्ट कैसे करना है, पिक्चर को देख के ये अंदाज़ा कैसे लगाना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो HSL आपने अपने दिमाग में रखना है। HSL की सारी गेम है। और अब आज के बाद से जो भी आपके सामने तस्वीर आती है उसमें आपने प्राइमरी कलर्स देखना है। प्राइमरी कलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 3 होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर आपने देखने हैं, RGB, और आपने देखना है स्किन टोन। अब किसी भी कोई तस्वीर आपके सामने आई, आपने डाइसेक्ट करना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो उसमें आप ढूंढें, कोई ना कोई रेड मिलेगा आपको। अब आप रेड देखें कि इन जनरल एवरीडे लाइफ आपको रेड किस तरह का नज़र आता है, लेकिन उस तस्वीर में किस तरह का नज़र आ रहा है। क्या वो दबा हुआ है, डीसैचुरेटेड है, या वो बहुत ब्राइट लग रहा है। इसी तरह मेरी आदत हो गई है, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस सीखा था टील एंड ऑरेंज से, तो मेरी आदत हो गई है, ऑल्दो वो प्राइमरी कलर्स में नहीं आता, लेकिन क्योंकि मुझे डाइसेक्ट करना था कि टील एंड ऑरेंज बना कैसे रहे हैं लोग, मुझे बहुत टाइम लगा। लेकिन फाइनली विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड अली चौधरी मुझे समझ में आया कि टील एंड ऑरेंज में येलो एग्जिस्ट नहीं करता। येलो ऑरेंज की तरफ होता है और ब्लू टील की तरफ होता है। दैट इज़ योर वेरी बेसिक रेसिपी फॉर ए टील एंड ऑरेंज लुक। येलो नहीं एग्जिस्ट करता टील एंड ऑरेंज में, और थोड़ी मोड़ी माइनर एडजस्टमेंट होती हैं। रेड भी थोड़ा सा डिसैचुरेटेड होता है, ऑरेंज की तरफ होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 10,000 वेरिएशंस बन सकते हैं। बेसिक टील एंड ऑरेंज इज़ दिस, येलो टूवर्ड्स ऑरेंज। येलो का जो, अब आप क्या चेंज करेंगे जवाब मैं बताऊंगा, लेकिन सोचें कि अगर आपको येलो ऑरेंज की तरफ करना है, आप सैचुरेशन चेंज करेंगे या लूमिनेंस या ह्यू? आप ह्यू चेंज करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें लाइट को और उसकी कलर की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रही हैं। ह्यू कंट्रोल करता है कि वो कलर एक्चुअली है कौन सा। तो जब भी आपको डाइसेक्ट करना हो मेरी किसी तस्वीर में, पीटर मैकिनन की तस्वीर में, अली चौधरी की तस्वीर में क्या हो रहा है, तो लुक एट प्राइमरी कलर्स। सबसे पहले RGB या टील एंड ऑरेंज में, या कोई भी कलर जो आप लाइफ में मैच कर सकें कि मेरा कलर, जब मैं तस्वीर खींचता हूँ मेरे कलर में तो पत्ते ग्रीन लग रहे हैं, इनकी तस्वीर में पत्ते येलो क्यों लग रहे हैं। आजकल तो वो भी नहीं है, ऑटम भी नहीं है, तो येलो क्यों लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उस पूरी तस्वीर में जितने भी ग्रीन्स हैं उनका ह्यू थोड़ा सा शिफ्ट करके येलो की तरफ लेके गया है, या फिर उनको थोड़ा सा डिसैचुरेट किया गया। इस तरह आपको पिक्चर्स को स्टडी करने की आदत डालनी पड़ेगी,
वरना आप सारी ज़िंदगी प्रीसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। प्रीसेट्स आर अ ग्रेट वे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आपको किसी का स्टाइल पसंद है तो उसके प्रीसेट्स आप ख़रीदें, लेकिन फिर आप उनसे सीखें कि अच्छा पिक्चर में ये हुआ था। अगर आप प्रीसेट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आप कभी भी खुद से कोई लुक क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आई हैव लर्नड फ्रॉम प्रीसेट्स ऑफ अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स, बट नाउ आई नो कि उनकी पिक्चर्स में क्या हो रहा है और मैं देख के बता सकता हूँ। तो दिस वॉज माई लास्ट एडिटिंग टिप फॉर यू। तो ये थी वो सारी टिप्स जो मैं आपको एडिटिंग के हवाले से दे सकता था। और अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस तरह ग्रेडिंग और एडिटिंग भी इज़ अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। अगर इस कोर्स का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आई माइट मेक अनदर कोर्स डेडिकेटेड टू लाइटरूम एंड एडिटिंग। लेकिन आपने इतनी मेहनत की है तो इस कोर्स के बाद अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको चलना, तो आपको खुद पड़ेगा। लेकिन आपका रुख क्या होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। और आपका रुख होना चाहिए HSL। HSL आपने मास्टर कर लिया तो मतलब 70-80% आपको समझ में आ गया कि इंस्टाग्राम पे जो भी गेम हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। लेकिन कुछ और टूल्स हैं, HSL तो बेसिक है, लेकिन टोन कर्व्स हैं, स्प्लिट टोनिंग है, कैलिब्रेशन है, इस तरह ब्रश टूल है, इस तरह बहुत सारे टूल्स हैं। तो वो मैं यहाँ पे सारे डिस्कस नहीं कर सकता था, लेकिन आप इत्मीनान से रहें, HSL पे प्रैक्टिस करें। और जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसमें मास्टर टिप ये है कि इफ़ योर कॉम्पोजिशन इज़ बैड, आप दुनिया के किसी भी लाइटरूम एक्सपर्ट से ग्रेड करवा लें, उसमें मज़ा नहीं आएगा। मतलब आजकल तो हर तस्वीर पे लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन अगर हम प्योरली फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से बात करें तो कॉम्पोजिशन विल ऑलवेज बी द किंग। और आप किसी भी फोटोग्राफर की तस्वीर खोलें, 5 मिनट लगाएं उस पर, साथ में एक पेन पेपर रख के बैठें, नोट करें रेड में क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, रेड में क्या हो रहा है, ग्रीन में क्या हो रहा है, ब्लू में क्या हो रहा है। तो रफली आपको समझ में आने लगेगा कि थोड़ा बहुत चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। तो ये थे सारे एडिटिंग टिप्स। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस मॉड्यूल इज़ गोइंग टू बी ग्रोथ ऑन Instagram and a few tips about that.